नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। और देखिए, बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। तमाम विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन अब ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को शामिल किया गया है। वो तो हम सभी ने देखा, लेकिन इसके पीछे सोशल इंजीनियरिंग क्या है ये भी समझना जरूरी है। साथ ही कितनी महिलाओं को इस बार सम्राट कैबिनेट में शामिल किया गया है, किस जाति से कौन मंत्री बनाए गए हैं, ये सब कुछ इस एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा है, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, बिहार में अब सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया है, लेकिन कहा यह जाता रहा है कि बिहार में जाति के आधार पर राजनीति होती है और इससे मुंह भी नहीं फेरा जा सकता। और यही वजह है कि अब ये जो लिस्ट सामने आई है, जिन चेहरों ने आज शपथ ली है बतौर मंत्री के रूप में, उनमें किस तरह से जाति विशेष का ख्याल रखा गया है, सोशल इंजीनियरिंग की गई है। भले ही ये कैबिनेट विस्तार सम्राट का हो, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में आज दर्शकों को एक एक बात बताइए, कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने आज शपथ लिया, किस जाति के कौन से चेहरे रहे जिन्होंने आज शपथ ली है पद और गोपनीयता की सम्राट कैबिनेट में। बिल्कुल, हमारे हाथ में वो फैक्ट है और हम इस फैक्ट को दिलचस्प कह सकते हैं। नवनीत जी और विवेक जी ने रिसर्च करके निकाला है काफ़ी कम समय में, चूँकि वीडियो जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में हम लोग को दिखाना था और समझाना था। आपने ठीक कहा कि इस एक वीडियो को देख करके पूरी सरकार की, जो सम्राट सरकार की संरचना के बारे में पता लगाया जा सकता है, जान सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले टोटल जो सीएम को लेकर के बिहार में 36 अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं। 243 विधानसभा की सीट में जो रेशियो है उस मुताबिक, उसमें से टोटल 35 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, मुख्यमंत्री सहित। अब एक ही सीट वैकेंट है, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसको भरा जाएगा। टोटल इस बार जो हैं 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र को जगह मिली है। 5 महिलाओं को सम्राट कैबिनेट में शामिल किया गया है। 9 सवर्ण हैं जिनको जगह दी गई है। 7 दलित हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पहली बार 5 ऐसे मतलब किस्मत वाले विधायक हैं जो सम्राट मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब रहे हैं। तो सब कुछ ये डिटेल हम बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि किस पार्टी के कितने विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, टोटल कितने क्या रेशियो है। तो सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं, जिसके सीएम सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी को मिला करके टोटल 16 हो जाते हैं। 15 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। जेडीयू से 13 हैं और 2 पहले से हैं, जो कि डिप्टी सीएम हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। एलजेपी-आर से 2 लोग मंत्री बने हैं, वही लोग हैं जो पिछली बार भी थे। संजय पासवान हैं और संजय सिंह हैं। हम से संतोष सुमन है, जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के। और आरएलएम से एक बार फिर से दीपक प्रकाश ने ही मंत्री पद की शपथ ली है। जेडीयू से इस बार जो पिछली जो सरकार थी, उसमें से 3 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। बीजेपी से 5 नए मंत्री बनाए गए, पिछली सरकार के मुकाबले हम बता रहे हैं। और जेडीयू की 3, बीजेपी की 2 महिला मंत्री हैं। और बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री के अलावा टोटल 15 यानी 16 हो गए हैं। और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम प्लस 13 यानी टोटल 15 हो गए हैं। कैबिनेट में 3 पूर्व सीएम के बेटे हैं। तो कौन कौन? एक संतोष सुमन हो गए, जो कि जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। एक निशांत हैं, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। और तीसरे हैं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्र, जो पहले भी कैबिनेट में शामिल रहे हैं, लेकिन इस बार भी उनको जगह दी गई है। पिछली सरकार जो थी उसमें उनको जगह नहीं दी गई थी। अब रही बात कि 5 वो कौन खुशकिस्मत हैं जो पहली दफ़ा मंत्री बने हैं। शिवहर विधानसभा सीट से जीत कर आई हैं। डॉक्टर वरुण की पत्नी है डॉक्टर श्वेता गुप्ता। पहली बार चुनाव लड़ी थी वो विधानसभा का, और पहली बार में ही जीत दर्ज की है, और पहली बार में ही वो मंत्री भी बन गई हैं। ये सूरी समाज से आती हैं। इसके अलावा मिथिलेश तिवारी पहली बार मंत्री बने हैं। इसके अलावा इंजीनियर शैलेंद्र हैं, वो भी पहली बार मंत्री बने हैं। रामचंद्र प्रसाद हैं, वो भी पहली बार मंत्री बने, दरभंगा से आते हैं।
नंदकिशोर राम हैं, वो भी पहली दफ़ा मंत्री बने हैं। जनक राम की जगह उनको तरजीह दी गई है। इसके अलावा ये 5 लोग हैं जो कि पहली दफ़ा मंत्री बने हैं सम्राट सरकार में। इसके अलावा जो फैक्ट्स है वो और भी है जो हम बताना चाह रहे थे कि किस समाज से कितने लोग हैं टोटल। तो कुर्मी समाज से 2 लोग हैं, मंत्री श्रवण कुमार और निशांत, जो 2 बने हैं। ईबीसी से 7 लोग हैं जो सम्राट सरकार में मंत्री पद में जगह उनकी बनी है। राजपूत समाज से 4 हैं, वैश्य से 4 हैं, कुशवाहा समाज से 3 हैं जिसमें सीएम सम्राट चौधरी भी हैं। दलित समाज से हैं 7 हैं। मुस्लिम वर्ग से अल्पसंख्यक समाज से जमा खान, जो कि पिछली सरकार में भी थे, इस बार भी उनको जगह दी गई है। ब्राह्मण 2 हो गए, मिथिलेश तिवारी और नीतीश मिश्रा हैं। भूमियार समाज से 3 लोग हो गए जिसमें विजय चौधरी भी हैं, विजय सिन्हा भी हैं। और यादव समाज से 2 लोग हैं जिसमें विजेंद्र यादव भी हैं। तो ये है सम्राट सरकार की संरचना और ये है फैक्ट्स जो कि दर्शकों को जानना चाहिए कि किस समाज से कितने लोग को। तो नीतीश सम्राट कैबिनेट का विस्तार जरूर हुआ है या सम्राट सरकार में जो मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है वो जरूर हुआ है। बीजेपी के मुख्यमंत्री जरूर पहली दफ़ा बने हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग की झलक दिखी है। बिल्कुल है, चूँकि जातीय मतलब समीकरण से उसको साधना बेहद ज़रूरी है, खासतौर पर बिहार में। रश्मि, और नीतीश कुमार की बात करें तो वो इसमें माहिर भी हैं और यही वजह है कि इतने सालों तक उन्होंने बिहार के लोगों के दिलों पर राज किया और अब जब चीज़ें पूरी तरह से बदल चुकी है, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं बिहार में। लेकिन ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बिहार में और यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठक का दौर जारी रहा। कल देर रात तक ये बैठक चली है, तब जाकर ये तमाम चीज़ों को संग्रह किया गया है, ये फाइनल लिस्ट सामने आई और अब आज सभी ने शपथ लिया है। बिल्कुल, देखिए कई ऐसे लोग हैं। सबसे ज़्यादा तो सरप्राइज़ करने वाला नाम है मंगल पांडे का, जो कि लगातार बिहार सरकार में मंत्री बनते रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी संभालते रहे हैं। उनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। ये चौंकाने वाला डिसीजन कहा जा सकता है और उस बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ और क्या किस वजह है इसके पीछे, क्या आने वाले दिनों में उनकी कोई और भूमिका तय होने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कई और चेहरे थे जो चर्चा में जिनके नाम थे, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी गई है, उनको जगह नहीं दी गई है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सोचा भी नहीं था और उन्हें मंत्री बना दिया गया। अचानक से पार्टी की तरफ से फ़ोन जाता है और फिर राजभवन से फ़ोन जाता है और वो लोग सरप्राइज रह जाते हैं कि भाई चलो मेरा नाम भी है। और ये सब कुछ जो हमारे पास खबर है, ये सब कुछ देर रात तक फाइनल हुआ है। अमित शाह जब दिल्ली से पटना आए हैं और नितिन नवीन आए हैं तब, इससे पहले कुछ भी फाइनल नहीं था। एक रफ खाका ज़रूर तैयार था, लेकिन और इससे पहले भी जो कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी जब गए थे तो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, तो उसमें कई सारे नाम फाइनल थे जो कॉमन थे कि उनका बनना तय है। लेकिन कुछ ऐसे नाम थे जो अमित शाह और नितिन नवीन जब आए हैं तब जाकर के वो फाइनलाइज हुआ है। तो यही वजह है। अब टोटल मंत्रियों का हम नाम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। आज इन्होंने जिस क्रम में शपथ ली है उस तरह से, सबसे पहले आज जो शपथ लेने वाले हैं वो श्रवण कुमार, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली है, दिलीप जायसवाल, फिर निशांत ने, लेशी सिंह ने, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय टाइगर, अशोक चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी, संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद, रत्नेश सदा, कुमार शैलेंद्र, शीला कुमारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र कुमार रोशन, सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, जमा खान, नंदकिशोर राम, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, इसके अलावा डॉक्टर प्रमोद कुमार, प्रमोद चंद्रवंशी, श्वेता गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, संजय कुमार सिंह, संजय कुमार और सबसे अंत में दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। तो इस तरीके से टोटल आज 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और इससे पहले सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम थे, यानी टोटल जो स्ट्रेंथ है 36, उसमें से 35 लोग मंत्री पद की या मुख्यमंत्री पद की, डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। एक सीट वैकेंट है। मुझे लगता है कि शायद वो जब चूँकि एक सीट खाली भी है नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद, बांकीपुर विधानसभा सीट, तो मे भी उसके लिए वैकेंट रखा गया हो कि जो वहाँ से चुनकर आएगा
उन्हें वो जिम्मेवारी दी जाएगी। चूँकि इस पूरे सवर्ण में 9 ज़रूर हैं, लेकिन कायस्थ समाज से एक भी नहीं है। तो हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में जो वहाँ से चुनकर आएगा उसको मंत्री बनाया जाए। अगर जातिगत मतलब टोटल अगर और बारीकी से देखा जाए जाति किस जाति के कौन है, तो वो भी हमारे पास आंकड़ा है कि सम्राट चौधरी कोयरी समाज से, विजय चौधरी भूमियार, विजेंद्र यादव ओबीसी से, यादव समाज से आते हैं, रामकृपाल यादव भी ओबीसी से हैं, यादव हैं, केदार गुप्ता कानू हैं, ईबीसी में आते हैं, नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण हैं, सवर्ण में आते हैं, रमा निषाद ईबीसी मल्लाह हैं, विजय कुमार सिन्हा भूमियार हैं, दिलीप जायसवाल ईबीसी में आते हैं, प्रमोद चंद्रवंशी ईबीसी में आते हैं, लखेंद्र पासवान दलित हैं, संजय टाइगर राजपूत हैं, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र भूमियार हैं, नंदकिशोर राम दलित हैं, रामचंद्र प्रसाद वैश्य हैं, ओबीसी में आते हैं, अरुण शंकर प्रसाद सूरी समाज से हैं, ईबीसी में आते हैं, श्रेयसी सिंह राजपूत हैं, निशांत कुमार कुर्मी हैं, श्रवण कुमार कुर्मी हैं जो कि ओबीसी में आते हैं, अशोक चौधरी दलित हैं, लेसी सिंह राजपूत हैं, मदन सन्नी मल्ला जो टीबीसी में आते हैं, सुनील कुमार दलित समाज से आते हैं, जमा खान अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, भगवान सिंह कुशवाहा कोयरी से हैं जो कि ओबीसी में आते हैं, शीला मंडल धानुक हैं जो कि ईबीसी में आती हैं, दामोदर राव धानुक हैं जो कि ईबीसी में आते हैं, बुलो मंडल जो गंगोता हैं ईबीसी में आते हैं, रत्नेश सदा दलित हैं, संजय पासवान दलित हैं, संजय सिंह राजपूत हैं, संतोष माझी दलित हैं, दीपक प्रकाश कोयरी हैं। इस तरीके से अगर जातिगत संरचना देखी जाए तो ये है। कुल मिलाकर के ये दिलचस्प फैक्ट है जो कशिश के दर्शकों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और इस फैक्ट को जान करके समझ गए होंगे कि सम्राट कैबिनेट में किस तरीके से सारे समाज को, सारे वर्गों को ध्यान में रख करके जगह दी गई है, चाहे महिला हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, सबको बिल्कुल सभी को जगह दी गई है और ये साधने की कोशिश की गई है। जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल सम्राट कैबिनेट में रखा गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस जानकारी के लिए। और देखिए ये वीडियो काफ़ी अहम हो जाता है बिहार के लिहाज से। और अब चूंकि विस्तार हो चुका है कैबिनेट का, मंत्रियों ने शपथ ले ली है, अब आगे विभाग का बंटवारा होना है और ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस मंत्री के जिम्मे किस विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। लगातार कशिश न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, तमाम अपडेट्स और तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज़।